गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। सभी बच्चे हिंदी की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 44 पर जाइए। ओके बच्चों, आज चैप्टर है आपका 8। चैप्टर का नाम है कृष्ण सुदामा। चैप्टर का क्या नाम है? कृष्ण सुदामा। तो देखिए बच्चों, कृष्ण सुदामा क्या थे? दोनों मित्र थे। क्या थे? सहपाठी थे और मित्र थे। सभी ने कृष्ण लीला टीवी में देखी होगी। वही एक कृष्ण सुदामा है जो आपने कृष्ण लीला में देखी थी। ओके बच्चों, तो देखिए, उपहार, पेंसिल भी लीजिए और तेज आवाज में आपको बोलना है उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट या तोहफा। भेंट या तोहफा। देखिए, डावाडोल। डावाडोल, इसका मतलब क्या होता है? कभी इधर कभी उधर। सिंहासन, सिंहासन क्या होता है? राजा की गद्दी। संकोच, संकोच का अर्थ होता है लज्जा या शर्म आना। चमत्कार, चमत्कार का अर्थ होता है अद्भुत बात। चमत्कार का अर्थ अद्भुत बात। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय यानी कि बहुत पहले की बात है, जो हमारे पूर्वज भी सुनाते हैं कृष्ण सुदामा जी की कहानी। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जो कृष्ण जी थे वो गरीब घर से थे, सुदामा थे वो गरीब घर से थे और कृष्ण जी राजा थे। ठीक है, राजा के बेटे थे राजकुमार। वो कहाँ पढ़ते थे? एक ही आश्रम में दोनों पढ़ते थे, एक ही गुरु से पढ़ते थे। ठीक है, दोनों पक्के मित्र थे। दोनों क्या थे? पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे पर क्या करते थे? जान छिड़कते थे। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा। कृष्ण कहाँ के बने राजा? द्वारिका के। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। सुदामा जी जो थे वो बहुत गरीब थे, तो उनका जीवन कैसा भरा था? गरीबी का। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा। किससे कहा? सुदामा से। किसने कहा? उनकी पत्नी ने। आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? तो देखिए बच्चों, ये कौन है? सुदामा जी और ये इनकी पत्नी। वो अपने पति सुदामा से कह रही है कि आप कहते हैं कि द्वारिका के जो राजा हैं वो श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है ही नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से
चल पड़े। पेज नंबर 45 पर जाइए बच्चों। पेज नंबर 45 पर जाइए। उनका मन डांवाडोल हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था उनका मन। वे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने पहचाना तो चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। कौन जा पहुंचे? सुदामा। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? द्वारपाल ने क्या पूछा सुदामा जी से कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर यानी अंदर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। कौन ले गए? कृष्ण जी। तो यहाँ पे देखो कृष्ण जी क्या करें? मित्र, यात्रा से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं इन्हें शीतल जल से धो देता हूँ। देखिए कृष्ण जी हैं और ये सुदामा है। सुदामा जी को अपनी सिंहासन पे बिठाकर कृष्ण जी उनके ठंडे पानी से पैर धोते हुए। देखिए आगे, खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। किसने धोए? कृष्ण जी ने। किसके धोए? सुदामा जी की। अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर के हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। संकोच करना, शर्म कर रहे थे, लज्जा अपने आप को कर रहे थे। पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली, उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खा गए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर जाइए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। क्या है बच्चों? लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया है या नहीं? अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा? सुदामा जब अपने गांव पहुँचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चकित रह जाना। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ अब क्या खड़ा था? महल। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो देखो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? सच्ची मित्रता
कोई भेदभाव नहीं मानती। लेकिन आज के युग में जो अमीर है वो गरीब से बातें कम करता है। लेकिन पहले जो बातें होती थी, एक सच्चा मित्र जो कृष्ण भगवान थे, राजा थे, फिर भी उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की, अपने मित्र की उन्होंने क्या की, मदद की। ओके बच्चों, तो देखिए अब शब्दार्थ। जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। उपहार, भेंट या तोहफा। डामाडोल, कभी इधर कभी उधर। द्वारपाल, पहरेदार। सिंहासन, राजा की गद्दी। संकोच, लज्जा या शर्म आना। प्रेम, स्नेह या प्यार। विदा का मतलब अर्थ होता है चले जाना। चकित, हैरान। चमत्कार, अद्भुत बात। तो देखो बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं, पाठ ज्ञान करना है आपको। तो देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, क है, सुदामा कृष्ण के पास गए। काम की खोज में, आर्थिक मदद के लिए, राजमहल में कुछ दिन आराम से रहने के लिए। तो बच्चों सेकंड वाले पे टिक लगा लीजिए, आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। सुदामा की पत्नी कृष्ण को उपहार में देने के लिए कुछ चावल कहाँ से लाई थी, पड़ोस से मांगकर ले आई। फर्स्ट पर बच्चों टिक लगाइए, फर्स्ट पर लगाइए। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन के समीप आसन पर बैठाया, अपने दरबारियों के साथ बैठाया, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। तो थर्ड पर टिक लगाइए बच्चों, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। थर्ड के ऊपर टिक लगाइए। चलिए पेज नंबर 47 पर जाइए। पहले बुक में फिल करिए, फिर अपनी नोटबुक में आपको करना है। ओके, तो देखिए, कहानी ध्यान से पढ़कर खालिस्तान भरिए। आपको ये कहानी ध्यान से पढ़ते हुए खालिस्तान भरना है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के कहाँ पढ़ते थे, आश्रम। तो बच्चों सभी आश्रम भर लीजिए। सुदामा की पत्नी, इसमें सेकंड नंबर पर पत्नी भरिए। पत्नी ने बार बार कहा तो वो मान गए। किस बात के लिए, कृष्ण जी के पास जाने के लिए। कृष्ण ने खुद परात, इसमें परात भरी बच्चों। सुदामा चावलों की पोटली देने में क्या कर रहे थे, संकोच। तो इसमें संकोच भरिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम आपको ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे। पढ़िए और समझिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। रेडी। देखिए बच्चों, दौड़े, डे भर लीजिए इसमें। नेक्स्ट है सड़क, इसमें भी डे भरिए। लड़ाई, डे भरिए। ऐसे डे बढ़ाकर आपको डे करना है। बूढ़ा, चढ़, पढ़ाई, ठीक है। ऐसे देखिए, खेमे सुदामा, सु प्लस दा प्लस मा, उसी प्रकार हमें भी करना है। पे प्लस रा, पे प्लस रा प्लस ते, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है उपहार में उ प्लस पे प्लस हा प्लस रे। ऐसे ही अचानक ए प्लस चा प्लस ने प्लस के। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए।
देखो बच्चों, स्नेह, इसके समान अर्थ वाला शब्द क्या है? प्रेम। और दूसरा क्या है? प्यार। दूसरा क्या है? प्यार। उसी प्रकार द्वारपाल, द्वारपाल का क्या अर्थ है? पहरेदार। द्वारपाल का अर्थ है पहरेदार। पहरेदार भरिए बच्चों। नेक्स्ट है लज्जा। लज्जा मीन्स संकोच या शर्म। दोस्त, सखा या बोल सकते हैं मित्र। अब देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द है आपका विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ को भी ही विलोम बोलते हैं। अंदर का देखिए बच्चों, बाहर कर लीजिए, बाहर। मित्र का दुश्मन, मित्र का भरे दुश्मन। नेक्स्ट है गरीबी, गरीबी का अमीरी। पास का दूर। भर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 है, नीचे दिए गए शब्द गलत हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण, तो देखिए बच्चों, कृष्ण कैसे लिखना है आपको? कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट है शरारतें। नेक्स्ट है शरारतें। तो देखिए शरारत। सुदामा, से में छोटे ऊ की मात्रा, सुदामा। भर लीजिए बच्चों। पोटली, पोटली में ले में बड़ी ई की मात्रा लगाना है आपको, पोटली, ठीक है। ओके बच्चों, आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आपको प्रश्नोत्तर करवाएंगे। ओके बच्चों।